हाथों को उठा लिए हैं, हजरत गवाह हैं, हजरत गवाह, हजरत गवाह। तुम तो उठाए नहीं जैकेट वाले भैया, उठा लो मेरे दोस्त, अल्लाह तौफीक देगा मेरे भाई, अभी गले मिलेंगे इंशाअल्लाह, हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अब आइए बड़ी तेजी के साथ देखें, आजकल हमारी माँ बहनें टीवी पे इश्तिहारात देखती हैं, बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती कशिश के लिए, कीले जो निकलती है उसके लिए। नंबर 1 इधर देखें, आज कल हमारी माँ बहनें जब हिजाब करती हैं तो लोग कहते हैं इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है, इस्लाम औरतों पे जुल्म कर रहा है। पूरी दुनिया परेशान है, औरतें परेशान हैं। आला हज़रत फरमाते हैं कि दरवाजा खुला रखकर चोर चोर शोर मचाने से कोई फायदा नहीं, पहले दरवाजा बंद करो बाद में शोर मचाना। आज पर्दे को मजहब से जोड़ दिया गया है, मुसलमान है तो पर्दा करें, अरे कोई भी औरत है हिजाब जरूरी है, हिजाब जरूरी है, औरत है तो। अब आजकल देखिए ना, हमको बचपन जब गोश्त वगैरह खरीदते थे, जब गोश्त वगैरह, हाँ आजकल एक कानून बन गया है, हाँ भैया गोश्त जो है सब छुपा के रखो, अंडा मुर्गा मछली क्यों चील चौवाने ले जाए, कीटाणु ना पड़ जाए। मैंने कहा हैरत की बात है, 5 किलो गोश्त पे पर्दा, 55 किलो बेपर्दा। सुभान अल्लाह, उलमा अहले सुन्ना खतीब एशिया अफ्रीका, 5 किलो गोश्त पे पर्दा, 55 किलो बेपर्दा। घर में एक रोटी बच जाए उसको भी छुपाते कहीं चूहा ना ले जाए। 10 रुपए किसी को देख बाजार जा रहा हो तो 10 रुपए ऐसे लेके जा रहा है, नहीं जेब में रखता है, जेब कतरा ना ले जाए। हैरत की बात है, औरतों की इज्जत 10 रुपए एक रोटी से भी कम है, और जो पर्दा करते उस पर कमेंट करते हैं। अल्लाह अकबर, पर्दा जरूरी है, हम तो ईमान वाले हम पर है ही है, और उनकी बनावट के एतबार से उनके लिए सबके लिए पर्दा जरूरी। इस्लाम सिर्फ रूहुल अमीन का मजहब नहीं, कायनात का। सुभान अल्लाह, सुभान। इस्लाम डज नॉट बिलोंग टू ओनली मुस्लिम बट इट बिलोंग टू ऑल यूनिवर्स। इस्लाम सबका मजहब है। बोलो कैसे? मैं बोलूंगा ऐसे, कैसे? इस्लाम धर्म में शादी के लिए 2 गवाह, औरत मर्द राजी 2 गवाह, शादी हो जाएगी। बिरादराने वतन में आग के 7 फेरे लिए जाएंगे, शादी होगी। ईसाइयों में शादी के लिए हाथ में अंगूठी का होना जरूरी है और हाथ में क्रॉस का होना, और बुद्धिस्टों के हाथ में गिलास का होना जरूरी है। सॉरी, यहूदियों में शरबत का पीना जरूरी है, कांच, और उसको छोड़ देते हैं पांव से। और बुद्धिस्टों की शादी में बुद्धा की तस्वीर का होना जरूरी है। There are varied and different practices and customs for solemnizing marriage among the different castes and communities of the world, like 7 perambulation round the fire by the Hindus, or the 4 perambulation round the Guru Granth Sahib by the Sikhs। उनकी शादी में आग के 7 फेरे जरूरी, उनकी शादी में बुद्धा की तस्वीर जरूरी, उनकी शादी में रिंग जरूरी, उनकी शादी में शरबत जरूरी, उनकी शादी में गुरु ग्रंथ के फेरे जरूरी। जब तक एक सिख भाई गुरु ग्रंथ के फेरे नहीं लेंगे उनकी शादी नहीं होगी। जब तक एक ईसाई रिंग नहीं पहनेगा शादी नहीं होगी। जब तक एक यहूदी शरबत बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नहीं पिएगा शादी नहीं होगी। बिरादराने वतन जब तक 7 फेरे नहीं लेंगे शादी नहीं होगी। ये उनकी धार्मिक किताबों में है, लेकिन इस्लाम सबका मजहब। सुभान अल्लाह, सुभान। आओ उन मजहबी किताबों को हटा दो, अलग कर दो। सुनिए, दिमाग की बत्ती जल जाएगी। उन धार्मिक किताबों को हटा दो, अलग कर दो। एक भाई शादी करने गए, उनकी शादी में आग के फेरे जरूरी, लेकिन वो कोर्ट मैरिज करने गए तो मैजिस्ट्रेट के सामने आग नहीं जलाई जाती, बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 witnesses। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। As ordained by the Islamic law at the nikah of Muslims, उनकी शादी गवाह के बेस पे होती है। एक क्रिश्चियन की शादी के लिए हाथ में रिंग का होना जरूरी है, लेकिन वो लंदन में भी कोर्ट मैरिज करें, बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 witnesses। उनकी शादी गवाह के बेस पे होगी। एक सिख की शादी के लिए गुरु ग्रंथ के फेरे जरूरी हैं, लेकिन वो अमृतसर में भी कोर्ट मैरिज करें, बट कोर्ट मैरिज विल रिक्वायर 2 witnesses। उनकी शादी गवाह के बेस, जितनी शादियां हैं सब गवाह के बेस पे होती नजर आ रही है। तो मालूम हुआ
कि इस्लाम के अलावा जितने मज़ाहिब हैं सब सपना होता जा रहा है, इस्लाम अपना होता जा रहा है दिलों में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रूहुल अमीन साहब क़िबला। तो इस्लाम सबका मजहब है, रूहुल अमीनी का मजहब नहीं है। तो आजकल बोलते वो पर्दा करें, वो नसीमा है तो पर्दा करें, वो है तो नहीं करें, सब लोग करें, छुपा के रखें। पढ़े लिखे लोग चाहते हैं उसको मान भी रहे हैं। आजकल हमारी माँ बहन टीवी पे इश्तिहारात देखती हैं। आजकल क्या है, लोग कुरान हदीस खोलते नहीं, नमाज नहीं पढ़ते। हमारी माँ बहन, पहले तो टीवी थी, अब तो हाथ हाथ में टीवी है। एक घर में 7 आदमी, 7 टीवी, 7 मोबाइल। 7 बजे से लेके 12 बजे तक जो देखते हैं तो उतरन से लेके कतरन देखते हैं। जो खाना टीवी में बन रहा है, सीरियल में वो खाना घर में, जो खाना जो हेयर स्टाइल उसके अंदर वही स्टाइल घर के अंदर, जो चप्पल उधर है वही चप्पल घर के अंदर है, जो चप्पल सीरियल में वो चप्पल इधर, जो पर्दा उधर वो इधर, जो खाना पीना उधर, जो लैंग्वेज वो लैंग्वेज इधर। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, बहनों अगर तुम कामयाबी चाहती हो तो बम्बई की फाहिशा की नहीं, मदीने की आयशा की गुलामी करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उम्महातुल मोमिनीन, फैज़ान उम्महातुल मोमिनीन, खानदान रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारी माँ बहनें आजकल टीवी पे इश्तिहारात देखती, बहुत करीब इस्तेमाल करती है। सुन लीजिए, शौहर दिल्ली बम्बई से आ रहे हैं, फैन एंड लवली लेते आइए। कोई औरत नहीं बोलती कि बहार शरीयत लेते आइए, कानून शरीयत लेते आइएगा, अनवारुल हदीस लेते आइएगा। ये फेयर एंड लवली, फेयर एंड लवली ये क्या काम है? ये सब 1-2 मिनट में। बेटा बैठना, तुम तो हमसे भी अच्छा जुब्बा पहन, चलो बैठ के बोलिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 2-4 मिनट के। और अगर आप अनवारुल हदीस, बहार शरीयत, कानून शरीयत को सीने से लगाएंगे तो यहाँ भी चमकेंगे, वहाँ भी, क्योंकि उसमें शरीयत मुस्तफा है। बेशक बेशक। तो आजकल हमारी बहनें टीवी पे इश्तिहारात बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल करती हैं, कशिश के लिए, कीले जो निकलते, पिंपल के लिए, गोरा होने के लिए, बालों में चमक के लिए। फेयर एंड लवली क्रीम, सॉनबॉक्स, चार्मे, लैक्मे, आयुर, शहनाज, लिविया, फेम, अलिविया, पॉन्ड्स, हर्बार, गार्डनर, शिंटू, जिंटू, अनाना, बनाना, केसरिया, हल्दिया, विको, टर्मन। डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते हैं, और डॉक्टर साहब लेडीज के ऊपर लिखते हैं और कहते हैं, डॉक्टर साहब राइट अबाउट लेडीज that the skin of man hot and the light of sun is very benefit for men, and the skin of female is soft and delicate, and the light of sun is poison for her, is poison for her। वो कहते हैं मर्द की जो स्किन होती है वो सख्त होती है, और सूरज की रोशनी मर्द के जिल्द के लिए बहुत फायदेमंद है, और औरत की जो स्किन होती है वो सॉफ्ट, मुलायम, नर्म, नाजुक, और सूरज की रोशनी उनके जिल्द के लिए हानिकारक है, नुकसान है। अगर डायरेक्ट रोशनी पड़ेगी तो जिल्द फीकी पड़ जाएगी, रंग काला हो जाएगा और कीले निकलना शुरू हो जाएंगे। तो डॉक्टर साहब कहते हैं लड़कियों को चाहिए, औरतों को चाहिए, माओं को चाहिए, बहनों को चाहिए कि अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं। सुभान अल्लाह, सुभान, बोलो सुभान अल्लाह। अपने चेहरे को सूरज की रोशनी से छुपाएं। तो जो हमारी माँ बहनें मसाज पार्लर जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जाती हैं, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करती हैं, उनको मैं इस कॉन्फ्रेंस से, फैज़ान गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस से उनको पैगाम दूंगा, मेरी बहनों आपको मसाज की जरूरत नहीं, ब्यूटी पार्लर की जरूरत नहीं, हजारों रुपयों को लोशन क्रीमों में बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो मुझसे पूछ सकती हो रूहुल अमीन भैया अपनी खूबसूरती को कैसे बरकरार रखें? तो मैं उनसे कहूंगा न मसाज की जरूरत, न पार्लर की जरूरत, अरे खुदा की कसम सिर्फ पर्दा कर लो, पर्दा है। मैं शर्तिया कहता हूँ, न उनके कीले निकलेंगी, न उनके दाने निकलेंगे, उनका हुस्न दोबारा हो जाएगा, कशिश बढ़ जाएगी। ये कौन बोल रहा है? गैर मुस्लिम डॉक्टर, ईसाई सर्जन, कहाँ से? अमेरिका से। कब? 1400 साल पहले पैगंबर कायनात, जाने कायनात, रूहे कायनात ने औरतों को शरीफ पर्दे का हुक्म देकर तमाम नक्सानात से बचाते हुए। सुभान अल्लाह, सुभान। एक मतलब मैं अलीगढ़ में तकरीर कर रहा था इस्लाम और पर्दे पे,
सामने एक साहब थे, खड़े हो गए, क्या मौलाना आप लोगों को सोसाइटी पे भरोसा नहीं है क्या? ये पर्दा क्यों करवाते हैं? मैंने कहा हाँ जी भरोसा है। कहा फिर पर्दा क्यों? मैंने पूछा ये कौन है? कहा ये एसके इब्राहिम है। अच्छा, मैंने कहा इब्राहिम साहब क्या नाम है? बोला इब्राहिम, ना मोहम्मद ना अहमद, आजकल फैशन हो गया। हालांकि जिस घर में बच्चा पैदा उसको उसका नाम मोहम्मद या अहमद रख दिया जाए तो फरिश्ते उस घर का तवाफ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीब व गरीब लोग नाम रखते हैं, पता नहीं क्या क्या, शिंटू सिंटू, पता नहीं, अल्लाह जाने। तो बोला मेरा नाम इब्राहिम है और मैं अलीगढ़ में 15 साल पढ़ा हूँ। मैंने कहा 15 साल पढ़े नहीं, 15 साल पढ़े ट्यूशन नहीं, टेंशन ले रहे। कहा मौलाना साहब ये आदमी हर मौलाना को टोकता हो, जलसे में टोकता है। हमने कहा अच्छा जी, रहता कहाँ है? कहा जामिया उर्दू अलीगढ़ वाली लाइन में जो अलहम्द अपार्टमेंट है उसके बगल में, उसी मार्केट में इसकी दुकान है। अच्छा, 2-3 दिन मुझको अल्लामा इकबाल हॉल में कुछ काम भी था, मेरा प्रोग्राम भी था। हमने कहा अच्छा जी चलो कल उससे मिलते हैं। यकीन करें मैं 7:30 बजे उसकी दुकान पहुंच गया। लहक के बोलो सुभान अल्लाह। जब मैं गया तो देखा उसकी दुकान मतलब मार्केट में थी ये दुकान। मैं उसको देखा शटर को खींच करके अलीगढ़ का ताला अलीगढ़ में लगा। मैं उसके पास गया, मैंने कहा क्यों दुकान क्यों बंद कर रहे हो? मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा बे शटर क्यों खींच रहा? मोहल्ले वाले पे भरोसा नहीं है? कहा भरोसा तो है लेकिन दुकान छोड़ देंगे तो सुबह एक सुई नहीं मिलेगी। हमने कहा सुई की बड़ी फिक्र है और कब्र में तोड़ाई ठुकाई की। सुभान अल्लाह। कुछ लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या हो जाएगा? कुछ लोग कहते हैं मौलाना देखने से क्या हो जाएगा? मैंने कहा देखने से क्या होगा? कभी विदाउट टिकट सफर करो ट्रेन में, टीटी को देख अबे लोग ट्रेन से कूद जाते हैं, मैंने कूदते हुए देखा। और एक को तो देखा वो मुगल सराय में टॉयलेट में घुसा तो इलाहाबाद में निकला, क्योंकि मैजिस्ट्रेट चेकिंग। अल्लाह अकबर। बोलता देखने से कुछ नहीं होगा। एक साहब थे वहाँ कोलकाता में, तो बोले देखने से कुछ नहीं होता। तो अपना वाकया बताने लगे, नहीं मौलाना आप सही बोलते। मैंने क्या हुआ? एक मरतबा मैं चला गया मॉर्निंग वॉक, अब मेरा घर जो है वो जू के करीब है। अचानक जब मैं सुबह 3:30-4 बजे जा रहा था तो देखा सामने से शेर आ रहा है। वहाँ शेर, इधर मैं। शेर ने हमको छुआ नहीं, हमने शेर को छुआ नहीं, फिर भी कहो क्या हुआ नहीं। अबे देखने से क्या नहीं होता? हम यहाँ बैठे हुए हैं, हुजूर ताजुल शरीयत तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम बाहर से आते हैं, मेरा बच्चा दौड़ करके आ जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ आ जाए, हुजूर हबीबुल उलमा महबूबुल उलमा आ जाए, अल्लामा नसीम साहब आ जाए, ये हमारे हजरत आ जाए, ये हजरत आ जाए, हमारे इमाम साहब आ जाए, कहीं मिट्टी हो जाए और रोने लगे तो देख के क्या? देखने से असर पड़ता है। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह। देखने से कुछ नहीं होता। तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये कि आप लोग ये कोशिश करें कि पर्दे की अहमियत इस्लाम में जो है खुद भी करें। एक हमारी बहन जब पर्दा करती है ना, जब हिजाब में आती है तो अल्लाह के करम से पूरी दुनिया उसके सामने बेहिजाब हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हिजाब नहीं। जी। लोग कहते हैं इस्लाम में जो हिजाब है ना वो औरतों को कैद करके रख दिया है। मैंने कहा कैद नहीं कर दिए, आजाद कर दिए। कहा कैसे? मैंने कहा 2 सहेली, एक का नाम है शकीला और एक का नाम है एक का नाम कुछ और रख ले, नहीं नबीला नहीं, गैर मुस्लिम से रखें। एक का नाम मान लीजिए अकरमा है, एक का नाम विक्रमा है। दोनों एक कमरे में पढ़ रही ट्यूशन। विक्रमा का फोन आता है, बेटी तेरे बाप तबीयत बहुत खराब है, अब वो बाहर कैसे निकलेगी? या मान लो कोई भी, शमीमा नसीमा है, शमीमा पर्दा करती, नसीमा नहीं करती, दोनों सहेली। फोन आया जो पर्दा नहीं करती, बेटी तेरा बाप बहुत सीरियस है, अब वो बाहर निकलेगी तो क्या करेगी? सबसे पहले मुंह हाथ धुलेगी, फिर कपड़ा चेंज करेगी और उसके बाद में आईने के पास खड़े होकर के जाहिर सी बात है, मैंने देखा है। अबे खाना खाने के लिए एक दावत में 7:30 बजे जाना, अच्छा हुआ कि ये मर्द लोग फैशन नहीं करते। 9:30 2 घंटा बस 2 घंटे लगे।
एक घर वाले क्या हुआ भाई? अरे सब तैयार हो गए। या अल्लाह, अब ऐसे ऐसे करेंगे तब तक फोन आ गया, शकीला तेरे अब्बा निकल गए। अच्छा, अब शमीमा जो है पर्दा करती है, रोटी बना रही बेचारी, पूरा हाथ आटे के अंदर है। मम्मी बहुत सीरियस है। अल्लाह, मम्मी सीरियस है, हाथ धोली बुरके के अंदर सीधा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, खाजा का हिंदुस्तान, खाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी रुहुल अमीन साहब क़िबला। आजादी किधर है? आजादी किधर है? आजादी किधर है? इस्लाम में पर्दे में है ना? हैं? आजकल खाना खाने जाते हैं, पता नहीं क्या करने जाते हैं। अल्लाह अकबर, ना कोई बुर्का ना कोई नकाब, अजीब व गरीब तरह से। और जब खाना खाने जाते हैं तो समझ में आता है, और खाना खा के जब घर आते हैं तो बच्चे अपनी माँ को पहचाने नहीं पाते कि अम्मा कौन है। क्यों? क्योंकि जो कुछ लगाए रहते सब भूल जाते। आधा घंटा लगता है, कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे जो 1.5 साल 2 साल के, कि अम्मा कौन है। ये तो अल्लाह की दी हुई कुदरत से वो हुआ तो शाम्मा की वजह से वो पहचान लेते कि यही हमारी अम्मा है। ये हाल है। अल्लाह अकबर, सबसे बचो यार फैशन से। एक है फैशन, एक है सुन्नत। फैशन दुनियादारी का नाम है, और सुन्नत रसूल, अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना। सुभान अल्लाह, सुभान शादी हो, ब्याह हो, मौत हो, मिट्टी हो, वलीमा हो, सब में हम वही काम करें जो शरीयत। कोई दिखावा नहीं। इंशाअल्लाह अगर हम सुन्नतों पे अमल करेंगे ना तो मेरे नबी कहीं हमें झूठ सुभान अल्लाह, कहीं कर्जदार हो गया इंशाअल्लाह, इधर उधर ना करें। अब आइए देखें, आज कुछ लोग कहते हैं इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता है। इस्लाम औरतों को इज्जत नहीं देता। इस्लाम, आज मीडिया कहता है कि मुसलमानों में औरतें बहुत दबी दबी रहती हैं, एकदम छुपी छुपी, जैसे मैं कुर्सी से छुप गया हूँ। इस्लाम में अल्लाह कहीं देखा है किसी घर में औरत छुप के रहती है? बोलो ना यार, मीडिया वाला यही बता रहा है कि इस्लाम में औरतें दबी दबी। कहीं देखा है? मेरा घर अल्हम्दुलिल्लाह 4,500 स्क्वायर फीट में है। मैं अपने घर में डरा डरा रहता हूँ। अभी मैं इतना परेशान हूँ, 2 दिन में घर पहुंचूंगा, मैं डरा डरा रहता हूँ। कौन बोलता है कि औरतें डरे डरे रहती है? हम डरे डरे रहते हैं। या अल्लाह, ये अपने माँ बाप भाई बहन सबको छोड़ के आई है, कभी नाराज ना होना पाए। सुभान अल्लाह। माँ एक तरफ माँ है, एक तरफ बीवी। क्या अल्लाह ने बैलेंस दिया? एक तो बीवी है जो सब कुछ छोड़ के सिर्फ आपके लिए आई है, और एक माँ है जिसकी वजह से तुम आए। लोग इधर झुकते हैं, उधर गिराते हैं, उधर गिराते हैं, इधर झुकते हैं। शरीयत ने बता दिया कि इसका क्या है। ठीक है, एक औरत पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का, और एक मर्द पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का। बस दुनिया के सबसे बड़े प्रोफेसर मुअल्लिम कायनात ने ये सुना दिया। समझे? खत्म, बात खत्म हो गई। बीवी का मर्तबा सुभान अल्लाह। तुम में से बेहतर वो शख्स है जो अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करता है। आजकल लोग पार्षद बन जाए, पार्षद, सरपंच, 10-15-20 लोग आगे पीछे। बेटा घर में भी सरपंच रहता है, घर में भी सरपंच, वही मूड। बहुत बड़े हजरत हो गए तो घर में भी हजरत है। काहे का हजरत घर में? मेरे नबी से बड़े कोई हजरत है क्या? हुआ ना होगा, ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो बोल दिया, मुझे बोलना भी नहीं चाहिए। लेकिन देखें आप, घर तशरीफ ला रहे हैं, एक भी रिवायत को दिखा दे कि तमाम बीवियां समझ गए अरे सैयदुल अंबिया आ गया, सनदुल अंबिया आ गया, घर में अफरा तफरी दौड़ती नहीं। हुजूर आ रहे हैं तो मुस्कुराते हुए। परेशानी दूर करने के लिए मेरे नबी आए, परेशानी को लाने के लिए नहीं। तो घर में सब मत दिखाइए कि हम बहुत बड़े ये हैं, और बहुत बड़े वो हैं, बहुत बड़े दारोगा हैं, और मंत्री हैं, और जंतरी हैं, और संतरी हैं। कुछ नहीं है। घर में आपकी बीवी है, आपके बच्चे हैं, हजरत उमर हैं, घर में लेटे हैं, बच्चे सीने पे बैठे। पूरी दुनिया में तो हल्का कैसरो किसरा के लोग थरथरा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं ये हजरत उमर है। किसने सिखाया? मेरे नबी ने। घर में प्यार का माहौल पैदा करें, मोहब्बत। इंशाअल्लाह आपका घर घर नहीं जन्नत।
माँ को भी खुश रखिए, अहलिया को खुश रखिए, बहन को उनकी इज्जत दे, छोटे भाइयों को देखें, बच्चों की बातें सुना करें, बच्चों के सामने कभी लड़िए नहीं। शेख सादी से पूछा किसी ने कि आप इतने बड़े अल्लामा कैसे हो गए, तो उसने कहा कि आपको कभी गुस्सा से आया? कहा मुझे एक मरतबा गुस्सा आया। कहा कौन से? कहा कि तो वो कहते हैं कि एक मरतबा मेरी बीवी पे मुझे बहुत गुस्सा आया। कहा किस तरह से? कहा कि मेरा घर इस तरह था, ये दरवाजा और ये हॉल और ये, तो किसी ने दरवाजा खड़काया, मैं घर में था, तो मैं दौड़ के जाने लगा, तो सामने किसी बर्तन में पानी था, वो मेरे पाँव से वो पानी गिर गया, पानी गिर गया मेरे पाँव से, अब मैं भी गिर गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने दरवाजा खोला। मैं चाहता तो अपनी बीवी से झगड़ा करता, लेकिन मेरे बच्चे वहीं बैठे हुए थे। कहा अगर मैं अपनी बीवी को डांटता तो मेरे बच्चे क्या सोचते, उसके नजर में उसके वकार को मजरूह करता मैं उस गुस्से को पी लिया। सुभान अल्लाह। अब आज बेटा सामने है और बीवी को पकड़ा ना, तुम आज उसको मारना, मार को दिमाग फाड़ देंगे, हरामजादी कहेंगे, क्या बना के रखा ड्रामा, माँ को अलग, बीवी को, बहन को मार रहे हैं, भाई क्या है यार। तुम्हारा एक मखसूस वक्त है, जब रहना तो वहाँ समझा देना प्यार, मार पीट से कुछ नहीं होता, समझ गए। इस्लाम में जो मारने का हुक्म है, नमाज ना पढ़े तो मारने का हुक्म है, कैसे? प्यार से, इधर कैसे? ऐसे ऐसे ऐसे। ये तुमने पट के कहां सीख लिया है? ये मेरा अपना अंदाज है। कोई लोग रुला के ऑपरेशन करते, कोई लोग हंसा के करते। बोलो 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 बोलो, लहक के बोलो। तो इस्लाम डज नॉट रिस्पेक्ट ऑफ वुमेन, इस्लाम औरतों की इज्जत नहीं देता। मैंने कहा सुनो, बट आई से आफ्टर कमिंग माय प्रॉफिट वुमेन गो टू राइट। मेरे नबी के आने के बाद ही औरतों को सही मकाम मिला। लहक के बोलो। दुनिया की बहुत बड़ी लेडीज हैं, उसका नाम है एनी बेसेंट, उनकी किताब है द लाइफ एंड टीचिंग ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद। नेट पे निकालिए, किताब को पढ़िए। ये कहते हैं जो कोई मोहम्मद अरबी की सीरत को पढ़ेगा उनका मुरीद हो जाएगा। अजीम रब का अजीम रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अजीम रब का जितना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को दिया है, दुनिया में कहीं तसव्वुर भी नहीं है। सुभान अल्लाह। वो कहती बिफोर द बर्थ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद इन अरब पीपल यूज्ड टू वेरी देयर फीमेल चिल्ड्रन as soon as they were born. The prophet Muhammad put a complete stop to this practice. He himself loved his daughter more, loved his daughter more, loved his daughter more than anyone else in life, and set forth an example for others to follow. हुजूर तशरीफ नहीं लाए थे, लोग अरब में बेटियों को जिंदा दफन कर रहे थे, और ईरान में और इराक में और मिस्र में और शाम में सब जगह औरतों का बुरा हाल था। नबी आ गए, बेटियों को सीने से लगाया और दुनिया को पैगाम दिया। ए दुनिया वालों, मैंने हमेशा बेटियों को सीने से लगा के रखा है। दुनिया का हर बाप अपनी अपनी बेटियों को सीने से लगा के रखे। पैगंबर के काल ने दुनिया के फजा में ऐसी गूंज पैदा की कि दुनिया में तमाम कौमों और मज़ाहिब ने फरमाने रसूल के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। आज टीवी पर सानिया बोलती, सोनिया, शबाना, क्या बीवी बेटी के जन्म पे खुशियां मना, खुशियां मना। हैरत की बात है, तुम आज कह रही हो पैगंबर ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, जिस घर में बेटियां पैदा होती हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, रोजाना 12 रहमतें नाजिल होती हैं। जब जब बेटियां बाप के घर रहती, रहमत का दरिया वहाँ बहता है, और जब शौहर के घर जाती है वो दरिया वहाँ बहने लगता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, मुफक्किर इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी रुहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोग कहते हैं इस्लाम में बेटियों का, औरतों का, मैंने कहा औरतों को छोड़ो, तो बड़ी चीज है। बेटियों को देखो जो छोटी पैदा हुई हैं। देयर इज लैंड ऑफ मदीना, देयर इज कंपेनियन ऑफ द ग्रुप ऑफ द होली प्रॉफिट। मैंने कहा मदीने के सरजमीन है, ये सहाबा का झुरमुट है। पैगंबर कायनात दरमियान में तशरीफ फरमा है। मेरे मुस्तफा की गोद में एक छोटी सी बच्ची है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो मेरे मानने वालों सुनो, मेरे गोद में जो छोटी सी बच्ची है ना, एक यतीम बच्ची है।
ये गरीब बच्ची, मैं चाहता हूँ मेरे मानने वालों में से कोई इस बच्ची को ले ले, इसकी परवरिश करे। सिद्दीक अकबर ने चाहा कि हम ले ले, फारूक आजम ने चाहा कि हम ले ले, उस्मान गनी ने चाहा कि हम ले ले, शेर खुदा ने चाहा कि हम ले ले, जनाब तलहा ने चाहा कि हम ले ले, जुबैर ने चाहा कि हम ले ले। सबके हाथ उठते जा रही है, या रसूलल्लाह बच्ची हमें दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए। हुजूर महफिल में देखते हैं और एक सहाबी से फरमाते, सुनो इस बच्ची को तुम ले लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने खुशी खुशी लिया। उसके बाद उनके आंखों से आंसुओं के कतरात बहने लगते हैं। बहता वो आंसुओं का धारा नबी ने देखा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ये बहते हुए आंसू क्या कहना चाहते हैं? ये लरसते हुए चेहरे क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम बेटी के बोझ को नहीं उठा सकते? कुर्बान जाओ मुसलमानों। सहाबी रसूल मचल कर अर्ज करते, नहीं या रसूल अल्लाह। इस बात ने कहा, फिर रो क्यों रहे? कब मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जब तक हम ईमान न लाए थे, मुसलमान न हुए थे, या रसूल अल्लाह, इन्हीं हाथों से हमने अपनी जिंदा 6 बच्चियों को दफन किया। या रसूल अल्लाह, ये आपकी आमद का सदका है। जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर रहा था, जमीन में गाड़ रहा था, पैदा होते ही गला दबा रहा था, आज गैर की बेटी को प्यार कर रहा है, आज गैर की बेटी को गले से लगा रहा है। ऐ मुस्तफा, आपने जहनों को बदल दिया है, आपने फितरत को तब्दील कर दिया है। ऐ मुस्तफा, आपने सोसाइटी को बदल दिया है, आपने माशरे को बदल दिया है, आपने हैवान को इंसान बना दिया है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, आपने बुराइयों के खुगर को जो है नेककार बना दिया है। तो मुस्तफा नहीं आए थे, कायनात आलम में जुल्म था, नबी आ गए, रोशनी आ गई। भाई ने भाई के हक को पहचाना, बेटी ने माँ के हक को पहचाना, मक्के वालों ने औरतों के मकाम को पहचाना। बेटियां मारी जा रही थी, हम मुस्कुरा रही हैं। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। यतीमों को कोई पूछने वाला न था, मगर अब दस्ते शफकत है। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। विवाहों को लोग अभागन 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 कह रहे थे, हुजूर आ गए तो सुहागन 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 बन गई। किसके सदके? आमिना के लाल के सदके। तो एक ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आने वालों, तुम भी कहो, मुझे भी कहने दो। इंदौर में कहो, भोपाल में कहो, दिल्ली में कहो, क्या अगर 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल के दिन सारा जहान आजाद हुआ। नारे तकबीर, नारे जश्न ईद मिलाद रसूल, जश्न ईद मिलाद रसूल, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी रुहुल अमीन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 15 अगस्त को अगर हिंदुस्तान आजाद हुआ है तो 12 रबीउल अव्वल शरीफ को सुबह सादिक वक्त जिसमें ही नहीं रूहें सुभान अल्लाह, आत्माएं आजाद हुई मुस्तफा के साथ। क्या आप देखें, आप मेरे नबी ने आए तो लोग बेटियों को मार रहे थे, नबी आ गए, बेटियां मुस्कुरा रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।